सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा मानस्टर डेवलपमेंट का डे 80 और रिएक्ट डेवलपमेंट कोर्स का डे 22। तो आज हम सीखने वाले हैं कोर कंसेप्ट ऑफ रिडक्स और देखेंगे इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे चीजों को यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लाइमर देना चाहूंगा कि हमने एक चीज को शुरू किया है कि हर 1000 सब्सक्राइबर पे हम एक पौधा लगाएंगे, जिससे कि हमारा एनवायरमेंट सेव हो सके। ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है और गर्मी कितनी ज्यादा है। तो गर्मी से हम खुद परेशान है, आप भी परेशान है। तो इसीलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाइए और हम तो खैर लगा ही रहे हैं। हमने एक चीज को शुरू किया है कि हर 1000 सब्सक्राइबर जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते जाओगे, जैसे कि 1000 सब्सक्राइबर हमारा पहला कंप्लीट हुआ था तो हम एक पौधा लगाए थे और वो पौधा काफी बड़ा भी हुआ है अभी तक। तो उसको भी मैं कभी दिखाऊंगा आपको। तो जो नेक्स्ट 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है फिर हम लोग एक पौधा लगाएंगे। तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग बड़ा पेड़ लगाते जाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इन सारी चीज़ों को। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे और जानते हैं कि एक्चुअली में ये होते क्या है। तो हमने जैसे कि स्टार्ट करा था कि रिडक्स को, ठीक है, तो रिडक्स के बारे में हमने बेसिक जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ों को देख लिया था, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब एक चीज़ होता है इसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट, जिसपे ये सारा चीज़ चलता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं मैं उसको रियल लाइफ सिनेरियो के साथ भी लेके चलूंगा कि आपको ज़्यादा ज़्यादा समझ में आए। तो यहाँ पे होती है बस 3 चीज़, आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है स्टोर, दूसरा चीज़ क्या है वो है एक्शन, और तीसरा चीज क्या है वो है रिड्यूसर। बस ये जो है 3 चीज ही हमारा मेन कंसेप्ट है और इसको जो समझ गया वो समझ लो रिड्यूसर को अच्छे से समझ गया। अभी तो मैं सबको छोटा छोटा बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन सब पे इन डेप्थ वीडियो भी आएगा। नेक्स्ट वाला जो वीडियो है पूरा इस पे इन डेप्थ होगा। अब ये मत सोचना कि बस इतने में शॉर्टकट में निपटा दिए, तो हम शॉर्टकट में नहीं निपटाते हैं। आपको ही पता होगा, जो पहले से हमें फॉलो कर रहे होंगे उन्हें ये सारी बातें पता होगी। जो भी चीजें होती है वो इन डेप्थ बताया जाता है। तो पहला चीज देखो, जो हमारा स्टोर होता है एक्चुअली में इसका काम क्या होता है। ये जो क्या करता है, हमारा जो स्टेट होता है, जैसे कि हमने यूज स्टेट, जो भी यूज स्टेट वगैरह पढ़ा था, वैसे ही ये क्या करता है, स्टेट को होल्ड करके रखता है, यानी पकड़ के रखता है। अब मैं इसको रियल लाइफ सिनेरियो से भी कंपेयर करूंगा, तब तक फिलहाल आप टेक्निकल टर्म को जानो, उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद होता है एक्शन। तो बात रहा भैया एक्शन क्या होता है। एक्शन से आप समझ सकते हो कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बहुत वो एक्शन मार रहा है, वो बहुत स्टाइल मार रहा है। ठीक है, जैसे कि गांव में लोग कहता है ज्यादा एक्शन मत मारो, पैर वैर टूट जाएगा। ठीक है, तो एक्शन से क्या समझ पा रहे हो कि कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने की चीज को हम एक्शन कह रहे हैं, अगर हम अपने लोकल लैंग्वेज में बात करें तो। वैसे ही कुछ यहाँ भी है। ये एक्शन क्या कर रहा है, ये जो हमारा स्टेट है उसके चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें क्या चेंजेस हो रही हैं, उसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप कुछ समझ सकते हो इस सारे एक्शन को। अब बात आती है हमारे रिड्यूसर। एक्चुअली में रिड्यूसर क्या होता है, तो रिड्यूसर जो है वो डिपेंड करता है हमारे एक्शन पे, कि हमारा जो एक्शन बोलेगा, एक्शन कहेगा कि तुम पैर चलाओ, तो रिड्यूसर जो है वो पैर चलाएगा। अब आप बोलोगे कि रिएक्ट टाइप में पैर कहाँ से चलेगा, तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल एक छोटा सा लेके बता रहा हूँ कि जो भी ये काम कहेगा वो बस ये काम करेगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे थोड़ा भैया समझ नहीं आया। तो बात आती है कैसे समझ नहीं आया, तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि ये जो है स्टोर को होल्ड करके रखता है। एक्शन स्टोर स्टेट को होल्ड करके रखता है, एक्शन जो है स्टेट को चेंज करता है या अपडेट करता है। ठीक है, मतलब कैसे चेंज होगा, कैसे अपडेट होगा, उसको डिस्क्राइब करता है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिस्क्राइब। अब आती है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या करता है, ये किस तरह अपडेट होगा, किस तरह चेंज होगा वो डिफाइन करता है। ठीक है, कैसे चेंज होगा वो सारी चीजों को ये डिफाइन करता है। अगर हम बात करें, कहें यहाँ पे कि जो हमारा स्टेट है क्या हम उसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, तो भैया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा एक्शन परफॉर्म नहीं होगा तब तक हम रिड्यूसर नहीं चला पाएंगे। अब बोलोगे क्या मतलब बोल रहे हो, एक्शन परफॉर्म नहीं होगा तो रिड्यूसर नहीं चला पाएंगे। थोड़ा अच्छे से समझाओ, रियल लाइफ सिनेरियो से समझाओ। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि हम तो ज्यादातर रियल लाइफ सिनेरियो से बात करते हैं। तो मान लो आप गए कंप्यूटर के शॉप पे, यहाँ पे एक शॉप है, कंप्यूटर का शॉप है, कंप्यूटर शॉप। ठीक है, अब उसमें एक शॉपकीपर भी होगा, एसके मैं लिख देता हूं, यानी शॉपकीपर। ये हो गए आप कस्टमर। ठीक है, यहाँ पे हम उन सारी चीजों को देखते हैं। मान लो कि आपको चाहिए एक ग्राफिक कार्ड जो कि 4060, ठीक है, 4060 ग्राफिक कार्ड चाहिए। अब आप बोलोगे कि 4060 ग्राफिक कार्ड क्या होता है, तो भैया ये तो जाके देख लो। ठीक है, मान लो सीपीयू चाहिए, खैर हटाओ, जो लोग नहीं जानते होंगे। खैर मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत तेज हो, आपको सब पता होगा। ये मैं इसलिए बोला कि मुझे भी काफी टाइम तक ये सारी चीजें नहीं पता थी। मान लो कि आपको सीपीयू खरीदना है और हम जानते हैं कि ये शॉपकीपर है, तो यहाँ पे स्टोर होगा कि एक टाइप का स्टोर है, यानी सारी चीजों को यहाँ पे स्टोर रख रहा है। ठीक है, और जो हमारा शॉपकीपर है उसको हम एज ए ले रहे हैं रिड्यूसर, कि भैया ये जो है हमारा रिड्यूसर है।
और जो हम कस्टमर हो गए वो हो गए एक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन सारी चीजों को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है स्टोर में क्या कर रहा है, सामान को होल्ड करके रखा है। जो भी चीजें हैं, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, वायर हो गया, और भी जो भी सारी जो कंपोनेंट्स लगती हैं हमारे कंप्यूटर में, वेबकैम हो गया, ये सारी चीजों को ये स्टोर करके रख रहा है। तो हमारा जो स्टोर है उसका नॉर्मल सा यही काम है कि सारी चीजों को स्टोर रखेगा। ठीक है, ये चीज को तो हम समझ गए कि स्टोर रख रहा है, यानी जो भी चीजें हैं उसको होल्ड करके रख रहा है अपने पास, यानी जो भी सामान है उसको अपने पास होल्ड करके रख रहा है। अब हम आते हैं एक्शन पे। अब बोलो कि रिड्यूसर बीच में है तो आप एक्शन पे चले गए, तो देखो एक्शन पे आते हैं। एक्शन पे हम है कस्टमर, हम कस्टमर है, हम गए दुकान पे, हम कहे भैया आप क्या करो कि आप हमें एक सीपीयू दे दो जिसका प्रोसेसर हो i7 और उसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो 4050 या 4060, रैम हो 16 GB और उसमें एक टीबी एसएसडी चाहिए मुझे। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे भैया, आप क्या किए, एक्शन दिए। आप एक्शन दिए रिड्यूसर को। आप डायरेक्ट तो यहाँ से जाके उठा नहीं सकते हो, यहाँ से जाके थोड़ी उठा लोगे, नहीं ना उठा पाओगे। मान लो कि शॉपकीपर का दुकान है, आप गए सीधे कहोगे कि लाओ हम निकाल लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता, मॉल थोड़ी है। ठीक है, तो आप गए दुकान पे, यहाँ पे उसको एक्शन दिए, यानी कि चीजों को डिस्क्राइब किए कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीजों को डिस्क्राइब कर लिए अच्छे से। तो शॉपकीपर बोला ठीक है भैया, आपका एक्शन को है वो ले लिया। अब ये शॉपकीपर क्या किया, शॉपकीपर गया स्टोर के अंदर, यहाँ से जो भी चीजें हैं उसको निकाला और लेके आ गया। ठीक है, तो क्या किया कि स्टोर में कुछ चेंजेस कर दिया, यानी कि मान लो वहां पे एक सीपीयू था जिसका प्रोसेसर था i7 या i9 और 4060 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ था, एक टीबी एसएसडी था और 16 GB रैम था, तो उसको वो निकाला लेके आ गया। तो क्या हुआ, इसमें मान लो कि 50 सीपीयू थे वैसे, तो क्या किया, ये एक निकाल लिया, -1 कर दिया, यानी क्या हुआ कि एक कम हो गया। ठीक है, एक रिड्यूस कर दिया, तो ये क्या हुआ, रिड्यूसर लेके आ गया, यानी कुछ यहाँ पे स्टोर के अंदर एक्शन परफॉर्म कर दिया। यानी कि जो इसका स्टेट था कि 50 कंप्यूटर्स इसके 50 सीपीयू इसके पास रहेगा, वो क्या किया, एक स्टेट वहां से निकाल लिया, स्टेट में चेंजेस कर दिया, वहां से एक सीपीयू को निकाल लिया और लेके आ गया, और क्या किया, एक्शन को दे दिया। ठीक है, यानी इससे हम क्या समझ सकते हैं कि एक्शन बताता है हमें क्या करना है, रिड्यूसर हमारा काम करता है और हमारा स्टोर में चेंजेस करता है। ठीक है, ये एक टाइप का हम कह सकते हैं कि बीच वाला पोर्शन, माने मीडिएटर कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो आपको स्टोर, रिड्यूसर और एक्शन समझ में आया होगा अभी तक। अब हम चलते हैं, इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कैसे ये चीजें होती हैं उसको उस पर बात करते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम चले अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे 3 प्रिंसिपल ऑफ रिडक्स, तो आपको एक वेबसाइट खुलेगा रिडक्स का। तो अगर उसमें आप यहाँ पे आओगे, अगर मैं आपको लिख के भी दिखा दूं 3 प्रिंसिपल ऑफ रिडक्स और एंटर करता हूं मैं, तो देखो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट, अगर इस पे आओगे तो आपको ये चीज पेज खुल के मिल जाएगा। तो हम 2 टैब नहीं खोलते हैं, एक ही टैब खोलते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, पहला नियम लिख रहा है क्या, तो ग्लोबल स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन इज स्टोर इन ए ऑब्जेक्ट ट्री विद इन ए सिंगल स्टोर। अब बोलोगे इसका मतलब होता क्या है, आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको चीजों को समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपका जो भी स्टेट होता है वो स्टोर होता है सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा नियम होता है, ये होता है द ओनली वे टू चेंज द स्टेट टू इमिट एन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब व्हाट हैपन। ठीक है, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि अगर आपको कुछ स्टोर में चेंजेस करने होंगे तो आप डायरेक्ट एक्शन से इसको चेंजेस नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको रिड्यूसर को ही बताना पड़ेगा, रिड्यूसर ही इसके अंदर चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो यही बात वो सेकेंड लॉ भी कह रहा है, द ओनली वे टू चेंज द स्टेट इज टू इमिट एन एक्शन एंड ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन। ठीक है, यही बात को ये भी बोल रहा है। एक तीसरा होता है हमारा, टू स्पेसिफिक हाउ द स्टेट ट्री इज ट्रांसफॉर्म बाय एक्शन यू राइट प्योर रिड्यूसर, यानी कि जो भी चेंजेस होगी वो रिड्यूसर की मदद से ही होगा। आप शॉर्टकट में इतना समझ लो, आप चाहो तो उसको डॉक्यूमेंटेशन आराम से पढ़ो। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे और अब चलते हैं इंस्टॉलेशन के तरफ, कैसे चीजों को इंस्टॉल करते हैं। अगर हम आए अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे सिंपल से लिखे इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ लिख रहा है npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स, ऐसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर हम कोई और भी वेबसाइट पे आए, यहाँ पे क्लिक करें, जैसे npm जो लिख के आया है,
तो यहाँ लिखा है npm i react redux, यानी कि आप npm इंस्टॉल भी लिख सकते हो और npm i भी लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज VS कोड पे और यहाँ पे हमने DET के नाम से एक फोल्डर बना लिया है। यहाँ लिखते हैं CD और एंटर करते हैं, लिखते हैं फिर CD day 80 यानी day 80। स्पेलिंग गलत है तो ये हमें एरर दे सकता है, तो हम इसको स्पेलिंग को सही कर लेते हैं और एंटर करते हैं। तो day 80 के अंदर हम आ चुके हैं। तो हम जानते हैं कि पहले रिएक्ट का ऐप बनाने के लिए क्या करते हैं। अगर जो हमारा रिएक्ट का सीरीज नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है, या अगर मैं शॉर्टकट में सीखना चाहे तो सीधे यहाँ सीख सकता है। हम यहाँ लिखते हैं npm create void @latest, ठीक है। यहाँ हम एंटर करते हैं तो क्या होगा, थोड़ी ही देर बाद हमसे पूछेगा कि आप उसका नाम क्या देना चाहते हो। तो हम लिख देते हैं डॉट कि हमें अभी कोई नाम नहीं चाहिए, एंटर करते हैं। अब हमें रिएक्ट पे बनाना है तो रिएक्ट डालते हैं और फिर जावास्क्रिप्ट डाल देते हैं कि हमें जावास्क्रिप्ट बनाना है। अब बोल रहा है क्या, आप npm i चलाओ, npm इंस्टॉल लिखो, जिससे क्या होगा कि जो नोड मॉड्यूल पैकेजेस हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हम npm i भी लिखेंगे तो काम हो जाएगा, बस यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। और मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारा रिएक्ट का सीरीज कंप्लीट होगा, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद और भी चीजों को हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारा मर्न स्टैक डेवलपमेंट वाला कोर्स जो है ये कंप्लीट होगा, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कहाँ से आप जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैटर नहीं करता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या लास्ट ईयर में हो, वहां से आप जॉब भी ढूंढ सकते हो और इंटर्नशिप भी ढूंढ सकते हो। और वहां उसके बाद उससे पहले मैं बताऊंगा कैसे रिज्यूमे बनाते हैं और कैसे इस सारी चीजों को प्रोसीड करते हैं, कैसे जॉब ढूंढते हैं। इस सारी चीजों को मैं इस वीडियो में, इसी कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। तो वो सारी चीजों पे आप ध्यान देना, इस कोर्स पे लगे रहना, मैं सारी चीजों को डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। अगर हम डे 80 वाले फोल्डर को एक्सपेंड करें तो हमारे अंदर एक पब्लिक SRC और जो भी फाइल्स हैं वो बन के आ चुकी हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा देर इंतजार करते हैं। हो सकता है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो, मे बी आपका फास्ट हो तो जल्दी हो जाए, या मे बी मेरा फास्ट हो तो जल्दी हो जाए। आप मत सोचना कि मेरा इतना टाइम क्यों लग रहा है। लगभग 8300 या 500 फाइल होती है इसके अंदर, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, इसीलिए काफी टाइम लगाता है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा नोड मॉड्यूल का फाइल यहाँ पे आ चुका है और इसके अंदर देखो बहुत सारी फाइल्स हैं। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो और भी बहुत सारे इसके अंदर फाइल्स दिखने को मिल जाएंगे। तो हम फिलहाल इसमें कोई छेड़छाड़ तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमें आग में हाथ डालने का कोई शौक नहीं है। अगर हम आते हैं पैकेज.json में, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में आप देख सकते हो रिएक्ट डिपेंडेंसीज दिख रहा है और रिएक्ट दिख रहा है, रिएक्ट डॉम दिख रहा है। लेकिन हम जहाँ इसमें इंस्टॉल कर देंगे तो डिपेंडेंसीज के अंदर और भी चीजें आ जाएंगी। तो बस आप इस पे ध्यान देना। बस ये पहले हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही कंप्लीट हो तो हम उसको प्रोसीड करें। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे जो ये कमांड लिखा हुआ है, बस इस कमांड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने VS कोड पे। गर्मी का आप हाल देख ही सकते हो, मैं भी पसीने से भीग चुका हूँ। तो गाइस जो हमारा नोड मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, npm i react redux डालते हैं और react redux को इंस्टॉल करते हैं। बस जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे जो चीजें हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे करना है इंतजार। और जो भी देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज में हमें ये लिख के आ गया है रिएक्ट रिडक्स और इसका वर्जन, कि ये वर्जन का ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो बस हमारा जो इंस्टॉलेशन का काम था वो हो चुका है पूरा। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज को देखते हैं, पहले ये गलती से जो आया था उसको हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे एक चीज होता है, जैसे कि हमारा ये हो गया रिएक्ट ऐप, ये हो गया हमारा रिएक्ट का ऐप, ठीक है। और इसकी जो भी स्टेट होती है वो होती है यहाँ पे रिडक्स के अंदर, रिडक्स के अंदर होती है स्टोर। अगर आप चाहो कि आप यहाँ पे डायरेक्टली इनको मैनेज कर लो इस रिएक्ट के ऐप से, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक्शन देना होगा, कहना होगा कि भैया एक्शन ले लो, ठीक है। एक्शन, जब एक्शन हो जाएगा तो ये एक्शन जब होगा तो ये डिस्क्राइब करेगा कैसे करना है। तो ये भेजेगा रिड्यूसर को, रिड्यूसर को भेज दिया तो जो हमारा रिड्यूसर है वो क्या करेगा, चेंजेस करेगा। तो रिड्यूसर क्या करेगा, इस रिडक्स में जो स्टेट है उसको मैनेज करेगा, उसको चेंज करेगा। तब जो चेंजेस हो जाएंगी तब यहाँ पे रिएक्ट ऐप में ये शो करेगा। तो ऐसे ये साइकिल जो है हमारा चलता है, ठीक है। और आप सोचोगे कि डायरेक्टली यहाँ से हम यहाँ पे चेंजेस कर लें तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि आप रिएक्ट ऐप में डायरेक्ट रिडक्स को चेंज नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना होगा। जो एक्शन जो है वो रिड्यूसर को बोलेगा और रिड्यूसर जो है वही क्या करेगा, जो हमारा स्टेट है उसको चेंज करेगा, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो वीडियो है रिएक्ट रिडक्स का एक पार्ट है, ठीक है। और भी पार्ट्स आने वाले हैं, तो पार्ट वाइज करके आप चीजों को देखना, जिससे कि आपको, और एक प्लेलिस्ट भी है, आप जाकर उसको एक्सेस कर लेना, जिससे आपको जो चीजें हैं वो आसानी से मिल रही होंगी। और जैसा कि मैंने बताया है, हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे एक पौधा लगाते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाएं और एनवायरमेंट को सेव करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।